लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। ओके। रणधीर, कैफी। Unmuted. यस सर। सब टेस्ट से टाइमर सर अनिल का क्यूरी था सर, उससे इंटरव्यू पूछा गया था टाइमर्स के बारे में, सिर्फ टाइमर्स के बारे में। ओके, तो शिप टाइमर्स के बारे में अभी तुम क्या जानते हो? करेंटली तुमको क्या पता है? सिर्फ टाइमर्स क्या सर, जितने भी जो भी रिक्वेस्ट है, हर रिक्वेस्ट का एक टाइमर होता है कि उस टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे अपना इनवाइट शायद 90 सेकंड से 30 सेकंड से कुछ उसको वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ये ट्रांसमिट जाता है सर, मुझे यहाँ तक पता है। ओके 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 ओके, चलो अनम्यूट हो जाओ। और किसी को इसके बारे में कुछ है क्या जानकारी? एक्चुअली मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना इसके बारे में पता है, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समराइज करके समझेंगे। मैं सबके, अगर 3-4 लोग ही हैं, ज्यादा लोग होते तो मैं डायरेक्ट पढ़ाता। 4 लोग हैं तो अगर सबका पता चल जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग सबको समराइज करके कंक्लूजन दूंगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। तो अगर आप लोग अपने तरफ से बोलना चाहे देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू, नो इशू। Okay. Muted. If you guys are not interested, then leave it. Let me tell you. So guys, first of all, shift timers. इस नियम से ही आपको पता चल रहा है कि लाइक ये समथिंग टू बी टाइम कहाँ होता है, जहाँ कुछ लिमिटेशंस होता है, जहाँ कुछ लिमिटेशंस देना होता है। अब लिमिटेशंस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, राइट? तो टाइम की जरूरत ही वहां होती है जहां किसी टाइप का लिमिटेड सपोज करो कि जैसे सपोज करो कि ट्रेन है, तो ट्रेन का एक टाइमिंग है, राइट? कि इस टाइम से ये ट्रेन इस स्टेशन से खुलेगी, उस स्टेशन पे इस टाइम पे। तो उसका क्या एक लिमिटेशन है कि आपको अगर किसी भी पैसेंजर को उस ट्रेन में ट्रेवल करना है तो दे शुड रीच ऑन द टाइम, ऑन दैट गिवन टाइम टू द स्टेशन, देन ओनली ही कैन मतलब ही कैन पिक अप द ट्रेन, राइट? तो टाइम वही आता है जहां कुछ लिमिटेशन डालना होता है। ओके, तो सबसे पहला चीज ये होता है कि टाइम का जरूरत ही वही पड़ता है जहां लिमिटेशन देना पड़ता है। तो यहाँ शिप में किस टाइप का लिमिटेशन होगा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शिप टाइमर्स का डिफिनेशन समझते हैं। शिप टाइमर्स का डिफिनेशन ये है कि लाइक शिप टाइमर्स जो है इसको यूज क्यों किया जाता है? शिप टाइमर्स को यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि कितना टाइम एक सर्वर किसी भी क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करने के लिए कितना टाइम लेगा। इस टाइम को डिफाइंड किया गया शिप टाइमर्स में कि किसी भी रिक्वेस्ट, जो एक क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट भेजा, राइट, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए एक सर्वर को कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए। ओके, कितना मैक्सिमम टाइम एक सर्वर को चाहिए एक क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने के लिए, ये डिफाइंड किया गया है शिप टाइमर्स में। उसको लिमिटेड किया गया है, लाइक उसको 3GPP ने डिफाइंड कर दिया कि इतना टाइम होगा, इसके बाद अगर नहीं आया रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्लाइंट कैन रिट्रांसमिट दैट रिक्वेस्ट अगेन। ओके, और उसके बाद कितनी बार रिट्रांसमिट करना इसका भी लिमिटेशन है। अलग अलग टाइमर्स है, बहुत टाइप के टाइमर्स है, 8 टाइमर्स है टोटल। उन सारे टाइमर्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो हर एक टाइमर्स में अलग अलग तरीके से। तो टाइमर का रिक्वायर क्या हो? सबसे पहला टाइमर का जरूरत क्या था? सबसे पहला लिमिटेशन ये चाहिए था कि अरे भाई सपोज करो कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा, राइट? सपोज करो यहाँ 2 यूजर है, आप लोग जब पढ़ रहे थे शिप तो आप लोगों को कैसा पढ़ा था? क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, राइट? क्लाइंट एंड सर्वर। तो सपोज क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा इनवाइट। ओके, अब इस इनवाइट, ये इनवाइट सर्वर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? जब तक क्लाइंट को सर्वर कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा तब तो क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि वो इनवाइट भी सर्वर, हम जिस सर्वर के पास भेजे है उसको पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, ये कैसे पता चलेगा?
ओके, तो दैट मीन्स क्या, एक रिस्पॉन्स जब क्लाइंट को सर्वर साइड से मिल जाएगा, देन ही कैन एज्यूम दैट रिक्वेस्ट हैज बीन रीच टू दैट सर्वर। मतलब जब ही जैसे ही रिस्पॉन्स रिसीव होगा क्लाइंट को, देन क्लाइंट को ये बिलीव हो जाएगा कि मैंने जो रिक्वेस्ट सर्वर के लिए भेजा था वो पार्टिकुलर उस सर्वर को मिल चुका है, राइट। तो अब ये मैक्सिमम, अब क्लाइंट कितना देर वेट करे इसके लिए, इसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर सपोज करो कि ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी हम कॉल लगाए और शाम तक हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है लग रहा है, अभी इंगेज रिंग आ रहा है, सुबह 10 बजे स्टार्ट किए, रात के 10 बजे तक लगे हुए हैं, जब जाकर रात के 11 बजे रिंग हुआ फिर कॉल हुआ, तो ऐसे में तो मतलब जो यूजर एक्सपीरियंस है ये खराब हो जाएगा, राइट। और इतना देर कोई वेट भी नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ है कि एक लिमिटेशन डाला गया नेटवर्क में। अब उस लिमिटेशंस जो डाले गए तो उसको यानी हम कहीं ना कहीं एज ए डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शिफ्ट टाइमर्स टेबल बना करके एक नया पार्टिकुलर टॉपिक डालकर शिफ्ट टाइमर्स, और उसको डॉक्यूमेंटाइज किया गया। ओके, तो उसको शिफ्ट टाइमर्स के अंदर डाला गया, और वो सारे लिमिटेशंस को, लाइक एक रिक्वेस्ट का कितना मिनिमम कितना मिनट में या मैक्सिमम कितना मिनट में हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए क्लाइंट को, ये सारा डिटेल शिफ्ट टाइमर्स में डाला गया। ओके, जैसे जैसे ही हम लोग ऐसे भेजते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसका मिलता है 100 रैंक, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो सर्वर पहले क्या भेजता है, 100 रैंक। तो जैसे ही ये 100 रैंक मिलता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट ये समझ जाता है कि ओके, हमने जो रिक्वेस्ट भेजा था सर्वर को, वो रिक्वेस्ट सर्वर को रिसीव हो चुका है। ओके, तो अब ज्यादा टाइम क्लाइंट तो वेट नहीं कर सकता है ना इस 100 रैंक के लिए। ओके, तो इसमें दो टाइप के चीज है, तो समझ लो। पहले दो चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला कि एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए कितना देर में, अगर नहीं मिला उतना देर में तब क्लाइंट क्या करेगा। तो सबको पता है अगर रिक्वेस्ट नहीं मिला लिमिटेड टाइम में, देन रिक्वेस्ट फिर से रिट्रांसमिट होगा, इनवाइट फिर से जाएगा, राइट। तो कितनी बार इनवाइट जाएगा, ये सारा लिमिटेशन हम लोग शिफ्ट टाइमर्स में भी देखेंगे। ओके, तो ओवरऑल अब आप लोगों को बेसिक एक आइडिया होगा कि शिफ्ट टाइमर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, शिफ्ट टाइमर्स है क्या। ओके, तो इसका देखिए, इसके बारे में एक लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज शिफ्ट टाइमर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन how long a server will take to respond client over a request। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेम चीजों को हमने लिख दिया, राइट। क्या, शिफ्ट टाइमर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग ए सर्वर विल टेक टू रिस्पॉन्ड क्लाइंट ओवर ए रिक्वेस्ट। मींस किसी भी रिक्वेस्ट, जो एक रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सर्वर को सेंड किया, उस रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए पार्टिकुलर उस रिक्वेस्ट माइन कौन करता है, शिफ्ट टाइमर। ओके, तो ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। ओके, तो गाइज अभी जैसे आप लोगों को कोई आदमी मेरे को बताएगा कि आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन पढ़ा था। ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? सर ट्रांजैक्शन वो है सर, क्या बोलते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स का, कोई भी रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, फाइनल या कोई भी रिस्पॉन्स हो, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं सर। ओके, तो लाइक देखिए, कैफी कहना ये चाहता है कि लाइक किसी भी रिक्वेस्ट के लिए अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक ट्रांजैक्शन होता है। वो ट्रांजैक्शन माइट भी अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो सकता है, राइट। तो उसमें दो टाइप के ट्रांजैक्शन इस टाइप के होते हैं। तो सक्सेसफुल जब रिस्पॉन्स मिल जाता है तो वो एक हमारा पार्टिकुलर सक्सेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल ऐसी किसी रिक्वेस्ट का एक मींस लाइक इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है,
इंफॉर्मेटिव रेस्पॉन्स आई मीन टू से प्रोविजनल रेस्पॉन्स, जो 1xx रेस्पॉन्स है ना उसको इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी होगा अब शायद। तो उस टाइप में भी एक ट्रांजेक्शन, मतलब उस रिक्वेस्ट के लिए एक रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सक्सेसफुल एक फाइनल ट्रांजेक्शन नहीं है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन। ओके, एक मतलब लाइक वो फुल्ली सक्सेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो काउंट में नहीं आएगा, बट उसको एक ट्रांजेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका, ये ट्रांजेक्शन मैंने एक रिकैप करा है, इसका भी यूज है। Unmuted. सबसे पहला जो चीज है जो हम लोग अभी देखेंगे, सबसे पहला टाइमर जो है, गाइज मैं एक एक करके लिखा रहा हूं और आप लोगों को लिखते चले जाना है। सबसे पहला जो टाइमर है उसका नाम है T1। T1 सबसे पहला टाइमर जो है वो क्या है, T1। Muted. आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और इसका वैल्यू है 500 मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है रणधीर, तुम बता सकते होगे? Unmuted. रणधीर, आर यू देयर? ओके, जेड्यून तुम बता सकते हो क्या कितने मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है? सर जी 100 मिलीसेकंड का 1 सेकंड होता है ना। अगर कुछ भी ट्रैफिक रहता गलत गलत गलत। सर 60 सेकंड का ही होता होगा, 2 ही चीज रहता है सर। तो राजेश हाँ, Muted. हिसाब से 100 मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है, राइट? टीम यहाँ हमारा सब किसी 60 सेकंड का 60 सेकेंड का तो 1 मिनट होता है। तो सॉरी सर 60 मिलीसेकंड का। आप पहुंचिए। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, 1000 मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है। सर 1000 का होता है सर ना, 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है ना। हाँ 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 हाँ, वो मैं बता दूं, चलो ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रख लेना। अगर मान लो यहाँ वहां कहीं कॉन्सेप्ट है, कहीं देखो लाइक ये बहुत ही छोटा यूनिट है, राइट, मिली सेकेंड, राइट, तो इसलिए में भी याद नहीं रहता है, बट सबको ऐसे नॉर्मली पता है कि हाँ इतने का होता है। तो अब याद कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये शिफ्ट टाइमर्स में आपको बहुत ही ज्यादा, अभी देखिए आगे इसका इतना अच्छा, इतना ज्यादा यूज आएगा कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप याद कर लो कि 1000 मिली सेकेंड का एक सेकेंड होता है, राइट, सब लोग इसको लिख लो। तो सबसे पहला टाइमर कौन है, टाइमर T1। सब लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, टाइमर सबसे फर्स्ट एक नंबर 1 दे करके लिख लो। लेट मी डू दैट आल्सो, अदरवाइज आप लोग मिस कर जाओगे। गाइस अगर देखो पहले किसी क्लास में ये सब चीज उतना डिस्कस नहीं होता था, अगर यहाँ आप लोगों के डिमांड पे डिस्कस हो रहा है तो इसको अच्छे से समझो। ये नहीं कि मतलब कि नॉर्मल सर डिस्कस कर दिया ओवरऑल ले रहे हैं, ऐसा नहीं। तो टाइमर T1 हो गया, इसका वैल्यू क्या है 500 मिली सेकेंड। अब पता ये करना है कि भाई ठीक है ये 500 मिली सेकेंड, इसका यूज कहाँ है, कहाँ पे इसका यूज होता है। ओके, ये टाइमर क्यों डिफाइन किया गया है, कुछ तो यूज होगा तब तो डिफाइन किया गया, राइट। तो कहाँ पे होता है, तो इसका मीनिंग ये है, देखो जैसे सपोज करो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। टाइमर्स वैल्यू, आप लोग भी ऐसा एक टेबल बना लेंगे ताकि वो सही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोग मीनिंग, ये 3 कॉलम बना लेंगे। टाइमर के लिए छोटा सा जगह देंगे, वैल्यू के लिए भी छोटा जगह देंगे, मीनिंग के लिए थोड़ा ज्यादा जगह दे दीजिएगा। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. राउंड, हाँ
हाँ हाँ हाँ, ये डिफॉल्ट टाइम है। जितना भी टाइमर्स है ये सारा डिफॉल्ट टाइमर्स है, ये सब डिफॉल्ट वैल्यू है सब। देखो डिफॉल्ट किसको बोलते हैं, सबसे पहली बात इस चीज को समझो, डिफॉल्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस। Muted. डिफॉल्ट उसको बोलते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हो, राइट, जो पहले से नेटवर्क में हो, प्री डिफाइंड हो, या फिर पहले से कोई भी ऐसा सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग किसको बोलते हैं, जो पहले से डाला हुआ हो, जो एक नॉर्मल जनरली उसी सेटिंग्स में डिवाइसेस हो, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको मेंशन भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, ओके, तो ये रहा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये आरटीटी जो है इसका क्या मतलब है। लाइक एक दो टाइमर मैं आपको लिखाऊंगा, इसके बाद लाइक गूगल पे इसका टेबल अवेलेबल है, मैं खोल दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। अभी मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इसको पढ़ना भी कैसे है। अदरवाइज टेबल खोल करके ऐसे बस रेंडमली पढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले आप टाइमर T1 देख लो, ये क्या है, इसका वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 500 मिलीसेकंड है। राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी एस्टीमेट। अब ये राउंड ट्रिप टाइम आरटीटी टाइम क्या हुआ, ये समझना है। अब क्या होता है इसका मीनिंग, मतलब ये कहाँ यूज होता है, राउंड ट्रिप टाइम में, करेक्ट। अब राउंड ट्रिप टाइम मतलब लाइक ये बोल रहा है किसी भी एक ट्रांजेक्शन के लिए जो फिक्स्ड वैल्यू है वो 500 मिलीसेकंड है। इतने के अंदर एक ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, करेक्ट। समझ रहे होंगे आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर। ओके, तो जो राउंड ट्रिप टाइम है उसका मतलब क्या हो गया कि मीन्स लाइक किसी भी एक रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्स मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स, तो उसके लिए वो उसको राउंड ट्रिप ये बोलते हैं, आरटीटी टाइम बोलते हैं, करेक्ट। माने किसी भी तरीके का एक ट्रांजेक्शन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर जो होता है ना, वो ओवर दैट आरटीटी माने राउंड ट्रिप टाइम के अंदर ही होना चाहिए, मतलब 500 मिलीसेकंड तक के अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा देन क्या होगा, देन रिक्वेस्ट रिट्रांसमिट होगा, राइट, फिर से रिक्वेस्ट जाएगा। ओके गाइस, पहला टाइमर T1 आप लोगों ने देख लिया, और दूसरा टाइमर हम लोग देखते हैं। दूसरा टाइमर क्या है, इसका इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया कि 500 मिलीसेकंड मिनिमम एक रिक्वेस्ट, सपोज करो एक इनवाइट गया तो उसके रिस्पॉन्स के लिए 500 मिलीसेकंड तक रुकेगा। सपोज करो कि 0 सेकंड पे, अभी जैसे सपोज करो एक कॉल स्टार्ट हुआ, ओके, अभी 0 सेकंड पे 0 सेकंड पे एक रिक्वेस्ट गया, एक इनवाइट, ये 0 सेकंड पे इन्वोक हुआ, ये 0 सेकंड पे इनवाइट गया, तो 500 मिली सेकंड इस इनवाइट के रिस्पॉन्स के लिए क्लाइंट वेट करेगा। अगर 500 मिली सेकंड में नहीं आया, देन एग्जैक्ट 500 मिली सेकंड पे, सॉरी ये सेकंड है, 0 मिली सेकंड, तो एग्जैक्ट 500 मिली सेकंड पे ये फिर से एक इनवाइट जनरेट कर देगा, राइट। अगर मान लो ये 100 रैंक नहीं आया होता तो ये फिर से एक इनवाइट 500 मिली सेकंड पर फिर से एक इनवाइट भेज देता। ओके, जो सेकेंड इनवाइट जो जनरेट करेगा एकदम एग्जैक्ट 500 मिली सेकंड पे इनको जनरेट। ओके गाइस, तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये राउंड ट्रिप टाइम का कहने का क्या मतलब तात्पर्य, इसका मीनिंग क्या है।
ओके, तो टाइमर T1 इसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, आगे इसका बहुत सारा यूज होगा टाइमर T1 का। तो हम लोग नॉर्मली एक टेबल खोल लेते हैं, आप लोग उसको बाद में नोट डाउन कर लेना, और एक एक करके मैं उस टेबल में समझा देता हूं ताकि टाइम टेकिंग ज्यादा ना हो। ओके, हे गाइस, ये है टाइमर्स टेबल, आप सबको दिख रहा है? ये सेक्शन जो इसमें लिखा हुआ है, इससे किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। इस सेक्शन मीन टू से दैट ये जो RFC है 3261, उसमें इस सेक्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको रिमूव कर दो आप सेक्शन को यहाँ से, और तब रिज्यूम करो इसको। ओके गाइस, देन हमारा टाइमर T2 है। T2 क्या है? 4 सेकेंड। इसका क्या? मैक्सिमम रिट्रांसमिशन इंटरवल फॉर ए नॉन इनवाइट रिक्वेस्ट एंड इनवाइट रिस्पॉन्स। लाइक ये क्या था? नॉन इनवाइट रिक्वेस्ट का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनवाइट को छोड़ के और भी जो रिक्वेस्ट है, सिर्फ मींस लाइक इनवाइट को छोड़ के बहुत सारा रिक्वेस्ट है, जैसे एक हो गया, बाय हो गया, कैंसिल हो गया, अपडेट हो गया, रेफर हो गया। ये जो इतने सारे रिक्वेस्ट है, सिर्फ इनवाइट को हटा कर बाकी जितने सारे रिक्वेस्ट है, वो उसका रिट्रांसमिशन इंटरवल, मतलब एक रिक्वेस्ट जाने के बाद, सपोज करो गाइस, इसको सेकंड वाले को आप लोग नोट डाउन कर लिए क्या? अपने कॉपी में इसको सेकंड वाले को नोट डाउन करके बताओ कोई। T2, सिर्फ T2 को नोट डाउन करो। T2 4 सेकेंड एंड देन इसका वैल्यू। एक एक करके मैं बताता हूँ, एक एक करके आप यहाँ से नोट हो गया ना? ओके, तो ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे यहीं पे मैं इसी वाले में समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि सपोज करो कि एक रिक्वेस्ट गया कैंसिल। ओके, ये कैंसिल नॉन इनवाइट है, राइट? ये नॉन इनवाइट है, ये सब समझ रहा है। कैंसिल जो रिक्वेस्ट है ये नॉन इनवाइट रिक्वेस्ट है, राइट? ये सबको पता है। तो ये नॉन इनवाइट, इसका नेम क्यों? क्योंकि इनवाइट नहीं है, तो इसको नॉन इनवाइट बोलते हैं। तो ये जो कैंसिल रिक्वेस्ट है, ये एक बार गया और इसके लिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया, इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये रिट्रांसमिट कितने देर के बाद हो सकता है, ये बोल रहा है। तो ये 4 सेकंड के बाद, मतलब ये 0 मिली सेकेंड, 0 सेकंड पे हुआ था, ये 0 सेकंड पे अगर हुआ था, ये 0 सेकंड पे गया था, तो ये वाला आप कितने पे जाएगा कैंसिल? फिर से 4 सेकंड पे। कितने पे जाएगा गाइस? 4 सेकंड पे। ये बोल रहा है टाइमर 2। एंड देन बोल रहा है एंड इनवाइट रेस्पॉन्सेस। इनवाइट रेस्पॉन्सेस, इनवाइट का जो रिस्पॉन्स है, इनवाइट का जो रिस्पॉन्स आना था, वो जो रिस्पॉन्स, सपोज करो कि सॉरी हाँ, अभी ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा चीज ये है कि आप सबको पता है कि इनवाइट का जो रिस्पॉन्स होता है, ये जो इनवाइट गया, अब उसके लिए जो 200 ओके आया, गाइस इसको अच्छे से समझ लो। अगर इसमें ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर आप बाद में पढ़ के समझ भी नहीं पाओगे। तो अब ये 200 ओके भेजा, सर्वर ने 200 ओके इस इनवाइट के लिए भेजा, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि 200 ओके उसको मिला या नहीं मिला? आरिफ तुम बताओ, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट को जो हम 200 ओके इनवाइट का भेजे वो रिसीव हुआ या नहीं भेजा हुआ? जेडी तुम बता सकते हो क्या? How server will able to know that 200 okay which has sent for that invite has been received by the client or not? How is able to know? Okay, no, so कैफी तुम बता सकते हो क्या? सर इसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट देता है ना इनवाइट के रिस्पांस में। ओके, राइट। तो वो एक जाता ही इसीलिए है
तुम लोग अगर एग के बारे में पढ़े, क्वेश्चन एक सिप का क्वेश्चंस मिला था राइट, सिप का एक क्वेश्चन का सेट मिला था तुम लोग, तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि एग क्या है। उस एग के बारे में अगर ज्यादा पढ़ोगे तो उसका मतलब ही यही 200 ओके के लिए ही एग जाता है। ओके, तो अगर सपोज करो कि ये 200 ओके मीन्स लाइक ये एग अगर इसको नहीं मिल रहा है, एग ये एग जो है ये इसको नहीं मिल रहा है, यहां से एग भेज रहा है क्लाइंट एसी के, बट सर्वर को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में सर्वर कितना देर वेट करेगा। सर्वर वहां पे सपोज करो कि ये इसने 0 सेकेंड पे भेजा था, तो ये 4 सेकेंड तक वेट करेगा, और 4 आफ्टर दैट 4 सेकेंड अगेन ये जब तक इसको एग नहीं मिलेगा फिर से ये 200 ओके भेज देगा। इसको क्या करेगा, फिर से 200 ओके इसको भेज देगा, जब क्योंकि इसको एग तो रिसीव हुआ नहीं सर्वर को राइट, क्योंकि एग इसने भेजा नहीं, या फिर भेज रहा था तो इसको मिल नहीं रहा था, तो ये क्या करेगा 4 सेकंड बाद फिर से 200 ओके भेज देगा। ओके, जब तक इसको रिसीव नहीं हो जाए 200 ओके, सॉरी एग सर्वर को। ओके, तो ये रहा हमारा टाइमर 2 T2। तो सर इसके लिए भी तो कुछ वो होगा, तो सर इसके लिए भी तो कुछ वो होगा नहीं कि बार बार ऐसे एसी की नहीं आ रहा तो ये बार बार कब तक जाते रहेगा, इसका भी तो कुछ टाइम। हाँ, आगे पढ़ेंगे, अभी देखो ना आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बस ये सब क्वेरी जो हो रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, बस यही हम चाहते थे कि ये होना चाहिए कि बस कितना बार तक, ताकि आगे जैसे ही पढ़ोगे तुम रिकैप कर लोगे, अच्छा वहां पे इतने टाइम्स तक जाएगा। देखो हाँ, अब हमारा जो ये फोर्थ टाइमर है ये है T4, थर्ड टाइमर, सॉरी इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। T4 इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 5 सेकेंड। ओके, मैक्सिमम ड्यूरेशन दैट ए मैसेज कैन रिमेन इन नेटवर्क। तो गाइस इसके बारे में आप नॉर्मली समझ लो कि आप लोग अभी जैसे जब से वोल्टी फोन आया है तब से जब मैसेज हम लोग करते हैं, ओके, तो आप लोग देखते होंगे वहां पर सेंडिंग लिखा रहता है, करेक्ट, और थोड़ा टाइम लेता है सेंड होने में। तो वो मैसेज नेटवर्क में कितना देर, मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर वो अगर जाता है तो जाता है, अदरवाइज वो फेल्ड हो जाएगा। ये मैसेज के लिए है। ओके, ये T4 किसके लिए है, मैसेज के लिए है। ओके, ओके गाइज, अब देन हमारा है टाइमर ए। ओके, टाइमर ए गाइज क्या है हमारा टाइमर ए, ये इनिशियली T1, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका क्या है, इनवाइट रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन इंटरवल फॉर यूडीपी ओनली। अब ये यूडीपी ओनली, टीसीपी, ये आगे ये बहुत सारा चीज आएगा, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, इसके बारे में तो सबको पता है ना। यूवी जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, लाइक जो भी उसका अपलिंक रिक्वेस्ट होता है यूवी का, और जो नेटवर्क के लिए डाउनलिंक रिक्वेस्ट होता है, मतलब फ्रॉम द यूवी साइड, एंड यूवी के लिए जो यूवी जो भेजता है आगे अपलिंक रिक्वेस्ट जो उनका होता है, वो रिक्वेस्ट यूडीपी पे होता है। उनका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, यूडीपी, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो इस जो इतना भी यूडीपी का इनवाइट होगा उसका ट्रांसमिशन कितना, ट्रांसमिशन इंटरवल इनिशियली T1 होगा, मतलब सबसे पहले उसका T1 पे होगा, बाद में कितना पे होगा ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले किस पे होगा, T1 पे होगा। ओके, T1 कितना है रणधीर, T1 कितना है इसमें, Unmuted. 500 मिलीसेकेंड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आप लोग टाइमर नोट डाउन कर लिया राइट, तो ये कहना चाह रहा है कि Muted.
ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि पहला इनवाइट जो गया, ओके, उसके बाद दूसरा इनवाइट कितनी देर के बाद जाएगा, तो वो बोल रहा है T1 के बाद चला जाना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो 500 मिली सेकेंड के बाद दूसरा टाइम इनवाइट चला जाना चाहिए। जो ये चीज हमने समझा था, ओके, मतलब रीट्रांसमिशन कितने देर पे होना चाहिए। ओके, यही आप बोलोगे ठीक है वो तो सेम ही चीज है जो वहां था, बस वही है कि अलग अलग तरीके से उसके अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हुआ है, राइट। अब आता है हमारा टाइमर बी। टाइमर बी कितना है 64 इंटू, ये जो स्टार है मीन्स इंटू T1। अब 64 इंटू T1 करके कोई बताए कितना होता है। T1 का वैल्यू आप सबको पता है 500 मिली सेकेंड, इंटू 64 कर लो और देखो वैल्यू कितना आता है। और नित्या तुम इसको सेकंड में चेंज करके मेरे को बताओ, 64 इंटू T1 को सेकंड Unmuted. मेरे को बताओ कितना होगा। सर लगभग सर 30 सेकंड के आसपास का टाइमिंग लेगा ये। 30 32 सेकंड का टाइमिंग लेगा सर ये। तो ये तो मैं ऐसे 32 बता रहा सेकंड, हूँ। राइट, ओके गाइस, सही है 32 सेकंड। Muted. 32,000 मिली सेकेंड हुआ, मतलब 32 सेकंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि इनवाइट का ट्रांजैक्शन, मतलब इसका मीनिंग आप लोग ले, इनवाइट ट्रांजैक्शन टाइम आउट टाइमर। अब देखो द गाइस, रीट्रांसमिशन और टाइम आउट ये दो अलग अलग चीज है। रीट्रांसमिशन तो आप समझ रहे थे कि फिर से दोबारा से वो रिक्वेस्ट जाना। अब टाइम आउट का क्या मतलब है? टाइम आउट मीन्स ये होता है कि अब वो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट हो गया, मतलब अब वो रिक्वेस्ट नेटवर्क से निकल गया, अब वो रिक्वेस्ट नहीं है। ओके, तो ये बोल रहा है कि कितने देर में एक इनवाइट टाइम आउट हो जाएगा। मतलब एक इनवाइट, सपोज करो एक इनवाइट भेजा, अब उसके लिए सर्वर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो इनवाइट कितने देर तक नेटवर्क में बार बार कितना बार रिट्रांसमिट होगा और कितने देर के बाद वो मतलब वो इनवाइट ये कॉल कट जाएगा। सपोज करो कि हम लोग किसी को कॉल लगा रहे हैं और इंगेज का रिंग आ रहा है, राइट, इंगेज का रिंग आ रहा है, कितने लिमिटेड है ना, कितने देर का आएगा वो, तो वो 32 सेकंड तक इंगेज आएगा। उसके बाद अगर कॉल नहीं लगा तो वो ऑटोमेटिक कट जाता है, राइट, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और एक और चीज, ये हालांकि यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वैसे जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग कभी कभी होता है कि रिंगटोन लगाते होंगे, कॉलर ट्यून, कोई गाना सेट करना है, तो आप लोग क्या देखते हैं कि एक पार्टिकुलर 30 सेकंड 32 सेकंड का ही वो बचता है, राइट। तो वो सब क्या होता है, ये सब एक टाइमर्स के अकॉर्डिंग डिफाइंड है नेटवर्क में। ओके, तो जो हमने किसी को कॉल लगाया और वो कॉल कितनी देर तक उसमें वेट करेगा नेटवर्क में, अगर उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम 32 सेकंड तक हम क्या बोलेंगे, 32 सेकंड नहीं बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, टाइमर क्या है, टाइमर बी। गाइस अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवाइट ट्रांजैक्शन टाइम आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवाइट ट्रांजैक्शन टाइम आउट, तो आपको क्या बोलना है, Unmuted. कैफी 32 सेकंड नहीं रणधीर, टाइमर बी 32 सेकंड आप याद रखो। हाँ, टाइमर बी कौन सा, सॉरी वैल्यू 30, वैल्यू होगा 64 इंटू T1 टाइमर 1 एंड द टाइमर इज टाइमर बी। ओके, देखो आप Muted. याद रख लोगे रणधीर, बाद में आप ये भूल जाओगे कि उस टाइमर का क्या नाम है, राइट। तो इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लो, ऐसे याद करो, ऐसे समझो इन चीजों को कि क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो अब यहाँ बात ये हो गया कि लाइक ओके 32 सेकंड तक तो ठीक है, बट ये 500 मिली सेकंड पे रिट्रांसमिशन हो रहा है इनवाइट का, मतलब नहीं रिस्पॉन्स आया तो 500 मिली सेकंड पे फिर दूसरा इनवाइट जाएगा। ऐसे करते करते 32 सेकंड में तो बहुत सारा इनवाइट चला जाएगा। तो इनवाइट कितना जाएगा ये कैसे पता चलेगा, राइट, उसका भी तो कोई लिमिटेशन होगा, कितना इनवाइट जाएगा उसका भी तो कुछ रूल्स होगा। ओके, ये आप समझ गए कि लाइक हाँ ठीक है 32 सेकंड तक इनवाइट रिट्रांसमिट होता रहेगा हर एक 500 मिली सेकंड पे, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हर एक 500 सेकंड पे मिली सेकंड पे ही होगा या फिर चेंज होगा, ये कौन जानता है, कितनी बार इनवाइट जाएगा, इसके लिए भी एक मेथड है। अब वो चीज आप लोग देख लीजिए। देखो सबसे पहला जो जाएगा, सबसे पहला इनवाइट जो जाएगा
वो जाएगा 500, लाइक पहला इनवाइट 0 सेकंड पे गया, सेकंड 500 मिली सेकंड पे गया। इसको ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। देखो गाइज, सबसे पहला इनवाइट जाएगा 0 मिली सेकेंड पे। ओके, ये सारा इनवाइट है, आप लोग ऐसे बना लेंगे, ये सबका सब इनवाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सबसे पहला गया है 0 मिली सेकेंड पे, सेकेंड वाला गया है 500 मिली सेकेंड पे, थर्ड वाला गया है 1000 मिली सेकेंड पे, फोर्थ वाला गया है 2000 मिली सेकेंड पे, ये वाला गया है 4000 मिली सेकेंड पे, देन ये वाला गया है 8000 मिली सेकेंड पे, देन ये गया है 16000 मिली सेकेंड पे, एंड देन लास्ट वन इज ऑन 32000 मिली सेकेंड पे। अगर यहां तक रिस्पॉन्स नहीं आया तो लास्ट में एक रिस्पॉन्स आएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर। ओके, मतलब सर्वर में कुछ इशू है, वो रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा है। तो गाइज कितना रिक्वेस्ट जा रहा है टोटल? ये अगर हम लोग काउंट करें तो 0 मिली सेकेंड में फर्स्ट इनवाइट गया था, सेकेंड इस पे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम कितना बार री इनवाइट कितना बार हुआ है? रणधीर तुम अनम्यूट होकर बताओ कि कितना बार री इनवाइट किया है, रिट्रांसमिशन इनवाइट का कितना बार हुआ है? Unmuted. राइट Muted. सेवन टाइम्स इसका रिट्रांसमिशन हुआ। गाइज ये बहुत ये है, मतलब इंटरव्यू में जब टाइमर्स पूछेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये जो मैं अभी बताया हूं टाइमर बी का, जो टाइमर बी का जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपसे 110% पूछेगा। if any interviewer is going to ask the question from the timers, then 110% he will ask the question from this one, this timer B. one of the timers is timer B, another one is timer F. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये दो चीज तो आपसे 110% वो पूछेंगे ही। ओके, अगर वो टाइमर से क्वेश्चन पूछते हैं देन तो गाइस क्या है कि अभी क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि okay, it's fine, like you mean to say that invite request timeout value is 32 seconds, right? Well and good. Then how many times invite will be retransmitted in this one? In 32 seconds. मतलब कितनी बार रिट्रांसमिट होगा? तो आपको पता है कि 8 है, आप बोल दोगे 8, वही आप गलत हो गए। गलत क्यों हो गया? पहला इनवाइट तो क्या था, रिट्रांसमिट तो 7 टाइम्स हुआ ना गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सो रिट्रांसमिट इसमें 7 टाइम्स ही हो रहा है। ओके, ये अगर आप लोग चाहो तो
इस टाइप का एक चीज मैं लिख देता हूँ, ये भी आप लोग लिख लो ताकि ये रहेगा। इस तरीके से लिख लो, T0 पर सेंड ओरिजिनल इनवाइट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ इनवाइट, देन एट्थ एंड फाइनल इनवाइट। तो सर वो ये भी तो बोल सकता है रिट्रांसमिशन का 4 सेकंड है तो फिर इतने सेकंड पे क्यों जा रहा है? 4 सेकंड मैंने कब बोला? नहीं सर, कितना वो रिट्रांसमिशन का है ना, कितना सेकंड अभी ध्यान नहीं, याद नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ रहे तो। कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? ये 4 सेकंड, हाँ सर। ये क्या मैंने बताया तो, ये नॉन इनवाइट गाइस, ये नॉन इनवाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ। नॉन इनवाइट मतलब इसको समझिए यार, नॉन इनवाइट का मतलब इनवाइट को छोड़ के बाकी सब रिक्वेस्ट। ओके, इनवाइट के लिए यही है। ओके, और एक चीज जो आप लोग अभी तक ये नहीं कर पाए हो, जो मैं एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप पूछोगे या फिर इस चीज को क्लियर हो जाओगे, कि ये जो लिखा हुआ है टाइमर ए में इनिशियली T1, इनवाइट रिक्वेस्ट रिट्रांसमिशन इंटरवल वैल्यू इनिशियली T1, ये यहाँ पे इनिशियली क्यों लगाया हुआ है? अब इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं कि इनिशियली क्यों लगाया हुआ है? इसलिए कि ओके, पहले 500 मिली सेकेंड होता है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ जाता है, राइट? देखो यहाँ पे 500 मिली सेकेंड है, यहाँ 500 मिली सेकेंड है चेंज, लेकिन यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 2000 हो गया, यहाँ पे 4000 हो गया, यहाँ पे 8000 हो गया, यहाँ पे 16,000 हो गया डिफरेंस, राइट? पहले वाले में T0 और 500 में 500 था, 500 1000 में भी 500 था डिफरेंस, ओके? लेकिन इसके बाद 1000 हो गए, इसलिए जो ये टाइमर ये है, जो ये बताता है रिक्वेस्ट, इनवाइट रिक्वेस्ट का ट्रांसमिशन इंटरवल, उसमें ये T1 तो लिखा है 500, लेकिन उससे पहले इनिशियली इसीलिए लगाया है कि पहले T1 होता है, बाद में वो बढ़ जाता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। ये भी क्लियर हो गया साथ में? पहले हमने लिखा दिया था, मैंने बताया था कि आगे जब बताऊंगा तो आपको लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अरे ये क्लियर हुआ ये चीज कि T1 के बारे में, क्या टाइमर ए के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अरे कोई तो रिस्पॉन्ड कर दो। Unmuted. समझ में आ रहा वो भी बताओ। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। Muted. ओके, तो अभी अभी आप लोग अब क्या करो कि ये टाइमर डी के बारे में भी लिख लो, ये टाइमर डी, टाइमर ई, टाइमर एफ, टाइमर जी, इस सब के बारे में अब लिख लो। अब मैं आपको एक दो टाइमर और समझाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ओके? क्योंकि जो मेजर चीजों में बता चुका हूँ, एक टाइमर एफ के बारे में आपको बताऊंगा। अब देखो, अब नॉर्मल जैसे ही आप देखो आपको समझ में आ रहा है कि कौन किस में क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ आप लोग। मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो, ओके? आप लोग यहाँ तक टाइमर बी तक लिख चुको, टाइमर डी से टाइमर के तक आप लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ। विजिबल है ना? Unmuted. ओके, हाँ आप लोग नोट डाउन करो। Muted.
गाइस आप लोग का नोट डाउन हो गया होगा आई होप। Unmuted. ओके, तो अब Muted. मैं बता देता हूं, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्लियर। जो मेजर चीज समझाना था वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब ये देख लीजिए टाइमर डी के बारे में क्या लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 32 सेकेंड फॉर सॉरी लेस देन 32 सेकेंड फॉर यूडीपी, राइट। वेट टाइम फॉर रिस्पॉन्स ट्रांसमिशन, रिस्पॉन्स का जो ट्रांसमिशन है वो कितने टाइम मतलब कितने देर तक वो वेट करेगा। तो यूडीपी में अगर होगा तो लेस देन 32 सेकेंड तक, अदरवाइज टीसीपी इसका तो 0 सेकेंड के लिए वेट करेगा। मतलब वो टीसीपी का तो आपको पता है ना, उसका जो 3 वे हैंडशेक यूज होता है, लाइक वो क्या क्या होता है, सेंड सिंक ऐसा करके, सिंक एक वाला, तो उसके अकॉर्डिंग वो 0 सेकेंड और इसके लिए 32 सेकेंड होगा। हालांकि इसका कोई मेजर यूज नहीं है इसमें। ओके, टाइमर डी का कोई मेजर यूज नहीं है। अगर टाइमर डी के बारे में ज्यादा ऐसे समझना है तो ये सीधा नॉर्मली आप इसको ये समझिए कि ये 32 सेकेंड ये डिफाइन जो किया गया है, जीरो वाले को आप टीसीपी एसटीपी में जाता ही नहीं कुछ है, वो डायमीटर के लिए होता है तो उसका ज्यादा टेंशन नहीं है। मेन है यूडीपी के लिए, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 32 सेकेंड है, जो कि एक रिलायबल अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ओके, ये हुआ इसका। एंड द टाइमर ई, ये बोला इनिशियली T1, मतलब आप समझ रहे हो कि शुरू में इसको फिर 500 मिली सेकेंड चाहिए, राइट। तो बोला नॉन इनवाइट रिक्वेस्ट रिट्रांसमिशन इंटरवल यूडीपी ओनली। अब देखो जैसे वही देखो टाइमर ए और टाइमर बी जो चीज है ना, जो टाइमर ए और टाइमर बी है वही टाइमर ई और टाइमर एफ है। ओके, ठीक है, जो टाइमर ए और टाइमर बी है वही चीज है टाइमर ई और टाइमर एफ। अब डिफरेंस ये है कि ये दोनों सिर्फ इनवाइट के लिए है और ये इनवाइट छोड़ के बाकी सारे रिक्वेस्ट के लिए है। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि सोचो, सपोज करो कि एक रेफर रिक्वेस्ट है, तो वो रेफर रिक्वेस्ट जो है उस शुरू में कितने देर पर रिट्रांसमिट होगा, तो मिनिमम 500 मिली सेकेंड पर वो भी रिट्रांसमिट होगा। ओके, ये हो गया, ये कह रहा है कि पहले इनिशियली T1 होता, मतलब 500 मिली सेकेंड पर रिट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, अब देन सेकेंड थिंग कहता है कि टाइमर एफ,
कि नॉन इनवाइट ट्रांजेक्शन टाइम आउट, मतलब उसका भी 32 सेकेंड है। सेम चीज कि मतलब रेफर के लिए भी, रेफर और भी जितने सारे ये अपडेट, ये जितने सारे रिक्वेस्ट है, बाय या फिर इन्फो या फिर कैंसिल, ये सारा जितने जो है रिक्वेस्ट, उसका टाइम आउट कितना है 32 सेकेंड। 64 × 81 राइट, 32 सेकेंड। तो अब ये होता है कि ठीक है इतना है, बट वो कितने बार फिर जाएगा, तो सेम तरीके से जैसे यहाँ जा रहा था ना, टोटल 8 टाइम, 7 टाइम रिट्रांसमिशन और 1 टाइम ओरिजिनल, सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा। एक इटरेशन का मतलब समझते हो आप लोग? इटरेशन का मतलब हम लोग जब C++ पढ़े होगे तो उसमें एक इटरेशन पढ़ना, इटरेशन एक टर्म था, वो पढ़ना पड़ता था, इटरेशन। अगर सेम इवेंट जो रिपीट होता है आफ्टर द ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इटरेशन कहलाता है उसका। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले को इटरेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि पहला जो इनवाइट जाएगा, उसका जो सेकंड इनवाइट जाएगा, उस समय उसका टाइम डबल्ड होता जाएगा सीधा। हम लोग यहाँ अगर देखें गौर से तो यहाँ क्या हुआ है, 500 हुआ, 5 का डबल 1000 हुआ, 1000 का डबल 2000 हुआ, 2000 का डबल 4000 हुआ, 4000 का 8000। तो आपको नॉर्मली बस यही याद रखना है कि वो डबल होता जाएगा जब तक 32 सेकंड ना पूर जाए। ओके, तब तक वो डबल होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है गाइस, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नॉन इनवाइट के लिए मतलब वो जो रेफर या फिर कैंसिल बाय जो जाएगा, वो भी टोटल 8 टाइम जाएगा, 7 टाइम रिट्रांसमिटर का, 1 टाइम ओरिजिनल। ओके, ये टाइमर एफ कहता है। उसके रिस्पॉन्स का रिट्रांसमिशन इंटरवल जो है वो भी फिर इनिशियली T1 है, राइट। मतलब 500 इनवाइट का जो रिस्पॉन्स आएगा उसका रिट्रांसमिशन इंटरवल इनिशियली। देखो तुम लोग यहाँ अगर मान लो किसी चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, अगर यहाँ पे इस चीज पे हम सपोज करो कि अगर इस चीज पे कंफ्यूज हो रहा है कि ये तो 4 सेकेंड था, सर अभी बताए थे कि नॉन इनवाइट के लिए इंटरवल, रिट्रांसमिशन इंटरवल 4 सेकेंड है, और फिर यहाँ बता रहा है कि नहीं 500 मिली सेकेंड भी होगा। तो गाइस आप लोग एक चीज नहीं देख रहे हो, यहाँ एक टर्म लगा हुआ है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इतना देर के 4 सेकेंड मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम 4 सेकेंड में होगा। मिनिमम 500 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड भी हो सकता है। ओके, देन ये हो गया आपको, एंड ये ओके। देन टाइमर एज ये क्या 32 सेकेंड किसके लिए, वेट टाइम फॉर एक रिसीव, मतलब यहां तक रुकेगा एक रिसीव करने के लिए पूरा 8 टाइम तक। अगर वहां तक भी इसको एक रिसीव हो गया तो ये हो जाएगा 32 सेकेंड तक एक रिसीव करने के लिए रुकेगा टाइमर एज। फिर उसी का वेट टाइमर T4 कितना है 5 सेकेंड। एंड देन टाइमर जे और टाइमर के का उतना यूज नहीं है, इस दोनों के बारे में आपसे कोई पूछेगा नहीं क्या होता है। बाकी आपको पता चल रहा है कि टाइमर जे क्या है, वेट टाइम फॉर रिट्रांसमिशन नॉन इनवाइट रिक्वेस्ट। सेम बातें फिर यूडीपी और एससीटीपी में अलग अलग करके लिखे हुआ है। तो आपको याद रखना पड़ेगा T1। ओके, T1 के बाद आपको याद रखना पड़ेगा टाइमर ए, टाइमर बी, देन टाइमर ई एंड टाइमर एफ, एंड देन टाइमर एच। ये चीज तो आपको 100% याद रखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन कौन सा, T1 के बाद टाइमर ए, टाइमर बी, टाइमर ई, टाइमर एफ एंड टाइमर एच, और टाइमर जी भी रख लो आप लोग। रिस्पॉन्स के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्स के लिए बस इतना काफी है आपके लिए टाइमर। किसी को और कोई क्वेरी है क्या टाइमर से? अदरवाइज आई नीड टू मूव। ओके देन गाइज देखो अभी आप लोगों का ये लास्ट क्लास ही है। ओके, इसके बाद अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप में डालिए, अदरवाइज हम लोग उसके अकॉर्डिंग टाइम से किसी को कोई मतलब पर्सनल हेल्प चाहिए तो कॉल पे होगा तो कॉल कर लेंगे। ओके, क्लास आप लोगों का यहाँ एंड हो रहा है। आप लोगों ने देखा है मेजरली लोगों का तो मतलब हो ही गया है, और कुछ लोग ही बस 2-3 लोग बचे हुए हैं, राइट। 3 लोग ही बचे हुए हैं आई होप मेरे अकॉर्डिंग। तो 3 लोगों का
अनिल, कैफी एंड रजनीश का हो गया, राइट। इन तीनों लोगों का ऑफर लेटर आ चुका है। एंड अभी आज वो ज्वाइन नहीं किया रवि भूषण, उसका भी इन प्रोसेस है। ऑलमोस्ट ही विल रिसीव विद इन 2 or 3 days। एंड देन दैट रणधीर, नित्या एंड अरमान मलिक। ओके ओके जड्यून, तुम्हारा क्या स्टेटस है? लाइक अभी तुम्हारा करंट स्टेटस क्या है? सर का इंटरव्यू दिया था, इसका माइंट्री का सर। ओके, तो क्या मतलब वहां से कुछ रिस्पॉन्ड मिला? नहीं हुआ सर। सर उसने ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा लिया, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब आई में से तो पूछा ही पूछा, उल्टे क्वेश्चन में उसने ज्यादा ध्यान दिया। क्या मतलब कोई क्वेश्चन आप बताओ ताकि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ कि ये उल्टा भी बोले है किसी या भी फिर आप सोच रहे हैं उल्टा है। बोले आईएमएस नेटवर्क छोड़ दो, बोले बैक टू बैक यूजर एजेंट का क्या फायदा है, आईएमएस नेटवर्क तो इसमें सब छोड़ दो आप, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। बोले आप ये बताओ बैक टू बैक यूजर एजेंट का क्या फायदा है मेरे बैक टू बैक यूजर एजेंट आपको बताया तो हूँ। को। तो सर टास्क के बारे में पूछता तो वहां पे हम बताते। अब वो पूछ रहा कि आईएमएस से बाहर निकल के मेरे को ये बताओ, बोले बैक टू बैक यूजर एजेंट का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है इसके। तो नहीं, आईएमएस से बाहर निकल के अंदर घुस के वो कोई मतलब नहीं है। बैक टू बैक यूजर एजेंट के बारे में आप क्या जानते हो? बैक टू बैक यूजर एजेंट क्या करता है? बैक टू बैक यूजर एजेंट का एक नॉर्मल काम है कि मतलब एक रिक्वेस्ट रिसीव करके उस रिक्वेस्ट को फिर से रिफॉर्मुलेट करके आगे फॉरवर्ड करता है, उसमें कुछ एडिशनल का डाल के कुछ कम करके, मतलब उसको रिफॉर्मुलेट करता है अपने अकॉर्डिंग, उस रिक्वेस्ट को बनाता है फिर आगे भेजता है। तो सर उसका फायदा क्या है, बोले हम वो नहीं लगाएंगे तो भी तो हमारा रिक्वेस्ट आगे जा सकता है। ये चीज मैं बोला सर, ऐसा नहीं कि नहीं बोला कि वापस आता है फिर वहां से एक बार प्योरीफाई, ये भी बोल दिया प्योरीफाई होकर वापस आता है तो भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। बोले नहीं उसका बेनिफिट्स क्या हुआ, मैं तो डायरेक्ट आगे भेज सकता हूँ, मैं क्यों लगा रहा हूँ उसको, मैं क्यों पैसा खर्चा कर रहा हूँ उस पर। ओके, बैक टू बैक यूजर एजेंट क्यों लगा रहा है, उसका एडवांटेज क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है, राइट। हम्म। बैक टू बैक यूजर एजेंट के सेवरल्स मतलब बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया, अगर बैक टू बैक यूजर एजेंट सपोज करो, अगर उस वहां पे हम लोग छोड़ दे, अगर तुम लोग टास्क की जगह पे छोड़ दो तो और जगह अगर हम लोग ये करते, सपोज करो कि पीसीएससीएफ एक बैक टू बैक यूजर एजेंट है। ओके, वो प्रॉक्सी सर्वर भी है, एक बैक टू बैक यूजर एजेंट भी है। तो अब पीसीएससीएफ के पास अगर एक इनवाइट जैसे ही उसके पास आता है तो वो उस इनवाइट के साथ क्या क्या करता है, देखो वो इनवाइट आगे वो आईसीएससी को भेजता है और उसको रिफॉर्मुलेट करके वो पीछे क्यूएस क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए पीसीआरएफ के पास भेजता है। अगर अगर हम लोग के पास बैक टू बैक यूजर एजेंट का कॉन्सेप्ट ना होता, अगर नहीं होता, तो वहां पे वो रिक्वेस्ट पीसीआरएफ के तरफ नहीं जाता। ओके, तो पहला क्या हुआ, टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन द यूजर, यूजर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम बैक टू बैक यूजर एजेंट का जरूरत है, पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज कि अगर हर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट यूजर से आएगा तो क्या होगा, टाइम डिले नेटवर्क में बढ़ेगा। ओके, तो सेकेंड डिले, ऐसे ही अगर आप सोचोगे तो सेवरल्स उसके आ जाएंगे आपको। ओके, वो पूछ रहा है ना जितना आप कौन कौन सोचोगे उसके क्या क्या कर रहा ऊपर है, किसका किसका हो गया, कौन अलग कौन अलग सा क्या कर पर्सपेक्टिव में, तो सेवरल्स इसका आ जाएगा। रहा है। 4 लोग बच्चे सब 3 और एक और कोई बंदा। इसका हो गया कैफी, रजनीश और ओके, देन गाइस और कोई लाइक और किसी का कुछ क्वेरी है क्या इसमें? रणधीर आपका क्या स्टेटस है? ये 1 वीक के बाद हम लोग मिले, आप अपना कुछ स्टेटस बता दो। Unmuted. आप स्टक हो अभी? हम्म,
ओके। तो and आपके इनसे कैसा है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके ओके ओके। तो गाइज आप लोग 3 लोग हो। नित्या, नित्या आपने आपने कुछ इम्प्रूव किया क्या? लास्ट टाइम वी हैड लॉट्स ऑफ इश्यूज विथ यू। हाँ सर, हाँ सर, कर रहे हैं सर अभी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करेंगे सर। देखो टाइम लगेगा। मैं एक चीज अगर आप लोग को याद हो तो मैं आप लोगों के क्लास स्टार्टिंग के टाइम बोला था कि हाँ अगर आप सर। लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अगर लेट हो गया, अभी देखो क्या हो गया कि अब हम लोग क्लास उतना ज्यादा लेंगे नहीं। अब आप लोगों का क्लास खत्म हो चुका है, कुछ बचा है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं Muted. लोगों को लगा कि नहीं चलो मार्केट में इसका आजकल ज्यादा ये है, तो वो भी अब 2-3 लोग हो तो मैं तो सोचूंगा कॉल पे ही बता दूं, राइट। अब 2-3 लोगों के लिए क्लास अरेंज नहीं करूंगा, कॉल पे 5-5 मिनट कॉल पे बात कर लूंगा, हो जाएगा। ओके। तो गाइज अब वो ऐसे होगा, तो अब जब एक हम लोग हमारे और आपके बीच में एक सेपरेशन जब आ जाएगा तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप लोग को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन। और दूसरी चीज मैंने बोला था कि कोविड का जब तक इफेक्ट है तब तक ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है। अगर इसमें कर लोगे, अब इससे ज्यादा डिले करोगे। बैंगलोर में फेस टू फेस इंटरव्यू होना स्टार्ट हो चुका है, अगर आप लोगों को पता हो तो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं, वो लोग जैसे लाइक मेरा ही कुछ कंपनीज का मेरे पास कॉल आया एंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद लाइक एक हायर पोजीशन के लिए दे आर आस्किंग टू कम फॉर द फेस टू फेस आने के लिए बोल रहे हैं। वो सारा कोविड का सारा प्रिकॉशन वो लोग ले रहे हैं, बोल रहे हैं आप आइए फेस टू फेस के लिए। तो आप लोगों का भी लोअर पोजीशंस के लिए होंगे तो ज्यादा कोई टफ नहीं होगा, फेस टू फेस नहीं बुलाएगा। बट 2-3 महीने के बाद मैक्सिमम है कि फेस टू फेस ही सब बुलाएगा, उसके बाद और ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा है, थोड़ा दिन है, थोड़ा मेहनत कर लो, निकल लो। ओके ओके सर। ओके गाइस, तो आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि इस क्लास में मैक्सिमम लोगों का लाइक सर मोर देन सर एक चीज सुनाते सर। हाँ सर ये अपना टीसीपी यूडीपी का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है सर, उसको मैं थोड़ा नॉलेज देना चाहता है सर, क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। टीसीपी यूडीपी के बारे में पढ़ो गूगल पे, आप गूगल पे पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, वहीं से आएगा इसका, और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो, हो जाएगा। गूगल पे आप पढ़ो तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगा। ओके पढ़ो। अगर देखो आपको जहां भी, अब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अब हम ये बोल रहे हैं कि लाइक लेट मी आस्क इफ लोधी इज देयर। लोधी जी आप अवेलेबल हो क्या? अनम्यूट करो ना। हाँ मैं अवेलेबल हूँ। ओके सो आई होप ये लास्ट क्लास है इस बैच का, राइट? राइट। सो आपका कुछ लास्ट मैसेज, लाइक इसमें से 50% ज्यादा लोगों का प्लेस हो चुका है। माइंड में होने वाला था नित्या का। नित्या सर का वो अभी हाँ सर, वो शेड्यूल किया है, फ्राइडे को है सर। फ्राइडे को है, मींस दिसंबर में है। नहीं, हाँ सर दिसंबर में। ओके। तो लोधी जी लाइक इस बैच से मोर देन 50% लोग प्लेस्ड हो चुके हैं एंड देन 3 लोग जो है जेट्यून, रणधीर और नित्या, ये 3 लोग ही बस पेंडिंग है। तो इन तीनों के लिए कोई ऐसा आपके तरफ से कोई मोटिवेशनल 2 लाइन जिससे इन लोगों का प्लेसमेंट हो जाए? गाइस बेसिक तो अभी आज की डेट में बहुत आसान है प्लेसमेंट लेना। अगर आपको लग रहा है कि naukri.com से प्रॉपर कॉल नहीं आ रहा है तो इंडीड पे भी बना सकते हो। इंडीड से भी बहुत कॉल आता है, राइट। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमें naukri.com से कॉल नहीं आ रहा तो डेफिनेटली naukri.com को डेली बेसिस पे अपडेट करो, और अपडेट किया करो रात की 12 बजे के बाद। ऐसा नहीं शाम को अपडेट करने में, राइट। रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक अपडेट कर दो, राइट। और अगर किसी को इंडीड पे भी वर्कआउट करना है तो इंडीड पे फाइल बना लो, प्रोफाइल बना लो, ठीक है। Unmuted. आपका टीसीपी और यूडीपी का कांसेप्ट एक बार गूगल से देख लो, नहीं है तो मैं एक आधे घंटे लगता है उसमें, 10-15 मिनट का टॉपिक है, मैं करा दूंगा, ठीक है। indeed.com। इंडीड मैंने लिख दिया यहाँ पे।
Muted. इंडीड का भी थोड़ा सा मार्केट आ रहा है, नौकरी.com के बराबर तो नहीं है, बट अभी अभी इंडीड का मार्केट आ रहा है थोड़ा, तो काफी ज्यादा इंडीड से भी रिक्वायरमेंट हो रहा है। ओके, तो लोरी जी इन लोगों का हम लोग क्लास अब फिनिश कर रहे हैं। आप लोग टीसीपी यूडीपी के बारे में देख लो, अगर कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो तो वी कैन अरेंज ए क्लास फॉर 15 और 30, जैसा लोरी जी बता रहे हैं 15-30 मिनट का सेशन है एंड विल फिनिश इट, नो इशू। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके ओके गाइज, सो बाय, फिर मिलेंगे हम लोग। अगर किसी और आप लोग प्रिपरेशन करो, और नित्या, रणधीर और जडीन, आप तीनों के लिए बस एक लास्ट ये है कि अगर आप लोग कहीं कंफ्यूजन हो तो पहले आप मेरे को पिंग करो, प्रॉपर टाइम में बात करके किसी भी तरीके का आपका इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, राइट। किसी तरीके का हेल्प चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट जेडी, की जेडी समझना है, किसी इंटरव्यू का नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई पार्टिकुलर, सपोज करो किसी पार्टिकुलर सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड ही है, नर्वस हो कहाँ से क्या, मतलब तो उस टाइप, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को हेल्प कर देंगे, आप कॉल कर सकते हो उसके लिए। ओके, एक क्वेश्चन था। हाँ क्या क्वेश्चन? कुछ सर, हम लोग जैसे वो बोल रहा था कि 3G और 2G में भी कॉलिंग होती है, नेट 3G में भी चलता है, 4G में जा रहे हैं, तो 4G में बाद हम लोग 5G में क्यों जा रहे हैं? रेडिएशन ज्यादा होने के बाद भी हम क्यों जा रहे हैं? अरे यार, इसका सिंपल आंसर है डाटा के स्पीड के लिए। उसको बोला सर मैंने, तो हाँ। कुछ और बताओ। तो वो तो कुछ और, देखो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर को तुम जितना ज्यादा बताओगे, जितना ज्यादा तुम बताओगे उतना ज्यादा वो सुनना से सोचेगा, लेकिन उसका मेजर तुम बोलो कि वो क्या, आई नो दिस मच ओनली दैट सिर्फ डाटा के स्पीड के लिए 5G में हम जा रहे हैं, सिर्फ डाटा के स्पीड के लिए, और 5G में दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। ओके ओके गाइस, ठीक है। ओके गाइस, देन बाय, बेस्ट ऑफ Bye, sir. लक, जड्यून, रणधीर एंड नित्या, you guys, and bye. Unmuted. बाय। Muted. शुरुआत से रहते हैं, हम क्लास कराते हैं। ये कौन था?